सबको यज्ञ करना चाहिए। मैं रोज यज्ञ में आहुति देता हूं। कल मैं उसको कह रहा था 34 जन बैठे थे, 17,000 की आहुति हमने कल नहीं परसों दी थी। हाँ 34,000 आहुति। जो तस्वीर आ रही है वो मेरे यज्ञ की है। अगर कोई यज्ञ करना चाहे तो इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसे 2 पत्ते आएंगे और सब में यज्ञ की विधि लिखी है मैंने। मैं आज नहीं कर रहा, मुझे पता है सब मुझे क्या करना है, मैं किस लिए आया हूं। आप एक नहीं 1,000 वक्ता को मिल लेना, 1,000 वक्ता को। और कितने वक्ता ने हर गांव में 1 लाख, 1.5 लाख या तो 2 लाख आहुति दी। आप मार्किंग कर लेना पूरे विश्व में। मैं बड़पन नहीं कर रहा, मैं अभिमान नहीं कर रहा, मैं गौरव की बात कर रहा हूं। मैं आया हूं जिसके लिए वो मैं करता हूं। जितने लोग यहाँ जिसके जिसके गांव में ये कथा हुई है और जहां कथा हुई थी, जहां यज्ञ हुआ था, उस वहां कहीं कोरोना आया है लेकिन किसी की मौत अभी तक नहीं हुई। ये दूसरा पत्ता है यज्ञ। धन्यवाद। तो ये हर साल में करीब करीब 25 कथा करता हूं, 24-25 हर साल। 95 लाख हर वर्ष इस प्रकृति को मैं यज्ञ की आहुति देता हूं। ध्यान से सुन लेना। और अगर आपको ये मेरी बात समझ में ना आए तो मेरी दूसरी चैनल है, क्या नाम है उसका, शिव कथा राजू बाबू। उस चैनल में करीब करीब 6 साल से जितने मैंने यज्ञ किए उसकी सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। यहाँ कुछ मेरे परिवार है, उसको भी पूछ लेना। जब ये मैं लाइव नहीं देता था, बहुत छोटा आदमी है तो लाइव कोरोना ने हमें काम में ले लिया, वरना तो लाइव मेरी कैपेसिटी नहीं थी। तो मैं आखिरी दिन एक वीडियो बनाता था कि यज्ञ किया है, सब यजमान है इस यज्ञ यहाँ इसके आंगन में, उसके नाम लेता था, ये गांव का नाम लेता था। फिर उसमें यज्ञ किया है और 2,40,000 आहुति दी है, 2,60,000 आहुति दी है, ऐसा बोलता था। तो ऐसी वीडियो मेरी कम से कम 150 वीडियो उसमें पड़ी है, क्योंकि मैंने प्रकृति को कुछ दिया है, मुझे गौरव है। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आज के दिन इसलिए बता रहा हूं कि कोरोना की महामारी से अगर बचना है तो 2 ही काम करे। एक तो सुबह और शाम यज्ञ करे, सुबह और शाम यज्ञ करे और मृत्युंजय का मंत्र पूरे दिन पढ़ते रहे, क्योंकि 10 ग्राम घी यज्ञ में डालने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है, जिसके ऑक्सीजन की पूरे भारत में तड़ामार हो रही है, ऑक्सीजन की लूट हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, और ऑक्सीजन के लिए एक साथ 25-25 मानव तड़प कर मर रहा है। जिस ऑक्सीजन के लिए आज इंसान मरता है, जिस ऑक्सीजन के लिए आज हाहाकार मच गया है, जिस ऑक्सीजन लोगों को भीख मांगते हैं कि 1 बोतल ऑक्सीजन दे दो, मेरी मां को बचाना है, उस ऑक्सीजन यज्ञ से पैदा होता है। ये भारत में जो ये बीमारियां बढ़ रही है उसका कारण है आज हमने यज्ञ बंद कर दिया। हमने नहीं, समाज ने। मैंने तो कभी किया ही नहीं, उसमें मैं आपके साथ हुई ही नहीं। मैं पूरे समाज से अलग हो जाता हूं इस बात में। सब बात में मैं कहता हूं आप और हम, लेकिन इसमें हम नहीं, आप ही। सभी ब्राह्मणों को ये मेरी प्रार्थना है, अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मण सही में आप हृदय से कुछ करना चाहते हो, तो इस महामारी में रोज यज्ञ कर। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये तिल ऑक्सीजन का जन्मदाता है, ये चावल ऑक्सीजन देता है, ये गूगल ऑक्सीजन देता है, ये जौ ऑक्सीजन का निर्माण। बहुत सी औषधियां है जो अग्नि में जाकर ऑक्सीजन बनाती है। एक कुछ चीजें बताई उसमें 100% ऑक्सीजन रहता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें 30% ऑक्सीजन रहता है और 67% प्रकृति की कुछ औषधियां रहती है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी है जो यज्ञ में डाली जाती है। आपको सिर्फ
ये जो मंत्र मैंने बताए जो स्क्रीन पर, उस मंत्र से आप यज्ञ करें तो मेरे परिवार है, जो मेरी व्यासपीठ जुड़े है, उस सबको मैं प्रार्थना करके एक सूचना देता हूं कि आज से 11 दिन अखंड यज्ञ करें। जो शिव भक्त है और स्क्रीनशॉट, यज्ञ का स्क्रीनशॉट नहीं, सिर्फ नाम लिख कर कह दे बापू हम यज्ञ कर रहे हैं, उस सबका आखिरी दिन में नाम उच्चारण करूंगा। 11 दिन का अनुष्ठान करना है देश के लिए। सब जगह जहां देखो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में शमशान आज भरा नहीं है। मेरा छोटा सा सावरकुंडला था, 12 बजे तक 10 लाश को जलाया गया। ये सभी गांव की परिस्थितियां है। तो ऐसी परिस्थिति में हम और आप इस प्रकृति लिए क्या करें, बोले यज्ञ करें। और विज्ञान ने कहा एक कोरोना यज्ञ से नष्ट होता है। कोरोना यज्ञ वाले को नहीं था ऐसा नहीं कह रहा, गलत अर्थ मत निकालना। कोरोना जो यज्ञ में से धुआं निकलता है, जो पावर निकलते है, उससे ही एक कोरोना नष्ट होता है। अगर आपके घर में रोज आप यज्ञ करते हो तो आपको वैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा। अगर कोरोना होगा तो भी ऑक्सीजन आप में इतना होगा कि कोरोना आपको मार नहीं दे सकता। दवाई से आप कोरोना से लड़ सकते हैं। मैंने कल कह दिया, घर पे भी कह दिया फोन करके कि भाई कल से यज्ञ करना है सबको। कि भाई यज्ञ कर, पहले मैं करूं, मैं यहां से मेरे संतान तो रोज करते ही, लेकिन जो सावरकुंडला है, जो आश्रम है, सब जगह 11 दिन का अनुष्ठान दिया है। 11 दिन सबको यज्ञ करना है। हो सके तो 15 तारीख तक। बहुत कठिन दिन है ये विज्ञान ने कह दिया, विज्ञान ने भविष्यवाणी कर दी है कि 5 तारीख तक ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसके रिश्तेदार में किसी की मौत ना हुई हो। किसी रिश्तेदार, कोई उस रिश्तेदार के रिश्तेदार, सबके जीवन में ये दुख बढ़ने वाला है। डरना नहीं है, खड़े होना है, लड़ना है आखिरी सांस तक। इस महामारी से हमें और आपको लड़ना है। अब यज्ञ की महिमा कह दूं, सुबह 6 से 7 बजे से पहले 8 बजे तक, या तो 9, उससे आगे नहीं यज्ञ करे। सांझे 6 बजे से 8 बजे तक शाम को यज्ञ करे। 350 मंत्र की आहुति दे। अगर आपको यज्ञ ना आता हो तो ओम नमः शिवाय 350 मंत्र बोले। अगर आप कुलदेवी हो तो 108 कुलदेवी के मंत्र, 108 कुलदेव के मंत्र और 108 ओम नमः शिवाय तो गायत्री मंत्र, 324 मंत्र की आहुति दे। और यज्ञ में घी, तिल, चावल, जौ और गूगल का उपयोग करें। घी 10 ग्राम से 1 टन ऑक्सीजन, तो करीब 100 ग्राम घी का यज्ञ करें। 100 ग्राम ना हो सके तो 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को। सभी भक्तों को, मेरे व्यासपीठ से जुड़े हैं उस सभी को ये मेरी प्रार्थना है, आज से 11 दिन तक यज्ञ करें सब। और जो लोग कथा सुन रहे हैं, ये वीडियो में आपको इसलिए दे रहा हूं कि कोरोना की महामारी से अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो, अपने घर वाले को बचाना चाहते हो, तो आपके आंगन में दोनों वक्त यज्ञ होना चाहिए और मृत्युंजय मंत्र होना चाहिए। आपके घर अगर कोरोना आएगा तो मौत नहीं देगा, ऑक्सीजन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां यज्ञ होता है वहां 1 मास शुद्धिकरण रहता है। ये वायु में, ये यंत्रिश विज्ञान है, उसने भी लिख कर दे दिया, उसका तो पुरावा भी मेरे पास था, मैं वो कपली रखता था। तो आपको परिवार को बचाना है तो हर व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करे, अपने आंगन में। अन सबको यज्ञ करने की मैं अधिकार दे रहा हूं। हाँ, मेरी व्यासपीठ से पुण्य लता है वो आपका, पाप लगे वो राजू बापू के, कोई दोष नहीं मुझे है, क्योंकि यज्ञ में कभी पाप होता ही नहीं, पुण्य ही होता है। बाकी और चीजों में तो दोष होता ही है। तो सब लोग यज्ञ करें, ये मेरी प्रार्थना है। इस महामारी से आप बचना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो अपने आंगन में 11 दिन का, 21 दिन का अनुष्ठान करें, दोनों समय यज्ञ करें, सबको बचाए, मृत्यु से सबको लड़ने की शक्ति ऑक्सीजन से दे। ये मेरी सबको प्रार्थना है। जो लोग ये वीडियो सुनते हैं, जो मिले वो सबको वीडियो आगे बांट दे और सबके घरों में यज्ञ हो और सब कोरोना महामारी से बचे। और हमारे घर में कोरोना हो ना हो तो हमारे घर से निकला हुआ यज्ञ का धुआं
पास वाले का रक्षण करेगा, पूरी सोसाइटी का रक्षण करेगा। सभी जगह पे यज्ञ हो, ब्राह्मण यज्ञ करे, हर परिवार यज्ञ करे। यज्ञ की चीजें भी मैंने बता दी और यज्ञ के मंत्र भी बता दिए। ये मेरी सबसे प्रार्थना है, सब यज्ञ करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाए। पूरे भारत में जितना यज्ञ होगा इतना कोरोना नष्ट होगा, ये मेरी व्यासपीठ की प्रार्थना है। હવે ગુજરાતીમાં ભાઈ, હવે ગુજરાતીમાં જેટલા મારા પરિવારના લોકો છે જે વ્યાસપીઠથી જોડાણા છે, જેણે વ્યાસપીઠને આરે સંબંધ બાંધ્યો છે, હા, જેણે વ્યાસપીઠની સાથે શિષ્ય પરિવારનું જોડાણ કર્યું છે, એ બધાને મારી પ્રાર્થના છે કે આજથી 11 દિવસનું અનુષ્ઠાન બધા લેજો अथवा 21 दिवसનું અનુષ્ઠાન લેજો। જ્યારે કોરોના મહામારી નીકળી ત્યારે મૃત્યુંજય મંત્રનું અનુષ્ઠાન કર્યું હતું। કેટલું? 1.25 લાખ ને નહીં, 24 કલાક। કેટલા દિવસ? 11 દિવસ। 11 દિવસ મારો જે શિષ્ય પરિવાર છે એને 1-1 કલાક વેચી હતી કે 1 કલાક અહીંયા જપ થાય, 1 કલાક બેલા ગામમાં થાય, 1 કલાક હળવદમાં થાય, 1 કલાક અમદાવાદમાં થાય, 1 કલાક એવા બધા ગામની અંદર અમે 24 વ્યક્તિને મૂક્યા હતા। 24 કલાક મૃત્યુંજય મંત્ર શરૂ રહેતો હતો। મૃત્યુંજય મંત્ર હતો ને, 24 કલાક મૃત્યુંજય મંત્ર, 24 કલાક એવું 11 દિવસ મારા શિષ્ય પરિવારે કર્યું હતું। અને એમાં એક વ્યક્તિ તો અહીં પણ, તમારે 1 કલાક હતી ને, અહીંયા તો અમારે 3, અમારા દીકરી પણ એમાં જોડાણેલા હતા। 1 કલાક મૃત્યુંજય, એની કલાક પૂરી થાય એટલે બીજો ફોન કરી દે, એ શરૂ કરે। એને બધાને કહી દીધેલું હતું ગ્રુપમાં કે ભાઈ તમારો સમય અહીંથી શરૂ થાય, ફોન લાગે કે ન લાગે એ શરૂ કરી દેતા હતા। 24 કલાક મૃત્યુંજય મંત્ર 11 દિવસ મારી વ્યાસપીઠે આપ્યો હતો મારા બાળકો દ્વારા। તો બધા મારા બાળકો છે ને પ્રાર્થના છે ગુજરાતીઓને કે જો કોરોનાની મહામારીથી બસવું હોય તો સવારમાં 6 થી 7 1 કલાક યજ્ઞ કરે અને સાંજે 6 થી 7 1 કલાક યજ્ઞ કરે। 9 વાગ્યા સુધીમાં સાંજનો પણ યજ્ઞ પૂરો થવો જોઈએ, સવારનો પણ પૂરો થવો જોઈએ। જો તમારી પાસે મંત્ર ન હોય તો ઓમ નમઃ શિવાય 108 વાર, કુળદેવીના મંત્ર 108 વાર, શિવજીના મંત્ર 108 વાર યજ્ઞમાં સંવિધાન લે। તલ, ગાયનું ઘી, ચોખા, જવ અને ગુગળ, આ 5 સંવિધાન લે અને આ 5 સંવિધાનથી 324 મંત્ર થાય તો 1100 મંત્રો અમે જેટલા થાય એટલા પણ અડધી પોણી કલાક બધા યજ્ઞ કરે। તમારો યજ્ઞ તમારા પરિવારને એટલું ઓક્સિજન આપશે કે તમારા પરિવારમાં કદાચ કોઈને કોરોનાનું સંક્રમિત થશે તો પણ એટલું ઓક્સિજન તમારા પરિવારમાં હશે કે કોરોનાને મારવા માટે જે દવા લેશો એમાં કોરોના નાશ પામશે, તમને કાંઈ નહીં થાય। જો તમારા શરીરમાં ઓક્સિજન નહીં હોય, તમારા શરીરમાં, કારણ કે પાચન શક્તિ, એક મનોબળ શક્તિ, આવી 3 શક્તિઓ છે જે યજ્ઞથી પાવરશીલ બને। હા, તો યજ્ઞ કરવાથી તમારા ઘરમાં કોઈને બીમારી સંક્રમિત થાશો તો પણ ઓક્સિજનના બાટલા સડાવવા પડે એવી પરિસ્થિતિ નહીં આવે। તમારા બધાનું રક્ષણ થાય। તમારા આડોશ પાડોશમાં જે રહેતા હશે, કારણ કે યજ્ઞમાંથી જે પાવર નીકળે, ઉર્જા નીકળે, એ કઈ એમ તો ન કે ભાઈ આ પાડોશીને ઘરે બોલતા નથી જ્યાં ન જવાય, એ તો બધાને ઘરે જશે અને બધાનું રક્ષણ થાય। આ રાષ્ટ્રને બચાવવો હોય, મારે તમારે બચવું હોય, પરિવારમાં મહામારીથી દૂર રહેવું હોય તો હરેક વ્યક્તિ 11-21 દિવસ અખંડ યજ્ઞ કરે। યજ્ઞની સીજ પણ આપી દીધી, યજ્ઞના મંત્રો પણ આપી દીધા। આ વિડીયો વધારેમાં વધારે લોકો સુધી જાય એવો પ્રયાસ કરજો। હરેક માણસો યજ્ઞ કરે। વિજ્ઞાનને પણ કહી દીધું છે કે બચવાની બારી યજ્ઞ સિવાય હવે કોઈ નથી। મહામારી 5 તારીખ સુધીમાં બહુ જ ઘાતક થવાની છે, 14-15 તારીખ સુધી વધારે રહેશે એવું વૈજ્ઞાનિકોએ કીધું છે, મેં નથી કીધું। જે ચેનલોમાંથી પેપરોમાં આવી ચૂક્યું છે એ તમારી સામે કહું, પણ બચવાનું હું કહું છું। વૈજ્ઞાનિકોએ જે આગમવાણી કરી, બચવાનું હું કહું છું કે યજ્ઞથી બચી શકશો તમે। એટલે રોજ યજ્ઞ કરે, મૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ કરે। તમે મને ફોલો ન કરતા હો તો કાંઈ નહીં,
પણ તમારા ઘરને ફોલો કરતા હો, તમારા પરિવારને બચાવવા માંગતા હો, તમે તમારા પરિવારને સુરક્ષિત રાખતા હો, તો મને એક બાજુ મૂકી દેજો, યજ્ઞ લઈ લેજો. તમે મને ગાળો દેશો, મારે વેર હશે તો યજ્ઞ તમારું કલ્યાણ કરશે. કે રાજુ બાબાએ કીધું એટલે થોડો હું યજ્ઞ કરું, આવું મનમાં નહીં રાખતા. મહેરબાની કરજો. અને દરેક મારા પરિવારને વિનંતી છે કે આસપાસ બધા પાસે યજ્ઞ કરાવે. આ મહામારીથી બચવાનો મોટામાં મોટો માર્ગ યજ્ઞ અને મૃત્યુંજય મંત્ર છે. બધા સુધી આ સંદેશ પહોંચાડજો એવી પ્રાર્થના.